हेलो। आज मैं आपको जो एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डेज विद माई स्टेप सिस्टर। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यूता के पापा बोलते हैं कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं दोबारा शादी करने वाला हूँ। वो लड़की एक बार में काम करती है जहाँ मेरा बॉस मुझे ले गया था। जब मैं नशे की हालत में डूबा हुआ था तो उसने मेरी बहुत देखभाल की। तो यूता बोलता है कि आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ स्कैम हुआ हो। तो यूता के पापा बोलते हैं कि चिंता मत करो, अकीको वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम आज रात उससे खुद मिलोगे तो तुम समझ जाओगे। तो यूता बोलता है कि आज रात। यूता के पापा बोलते हैं कि हाँ, आज रात को मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा अपने काम के बाद। अब वो लोग अकीको से मिलने के लिए चले जाते हैं। अकीको बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो। मैं हूँ ऐसे अकीको हूँ। तो यूटा बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है आसामुरा यूता। अकीको अपनी बेटी को बोलती है कि चलो अब तुम अपने बारे में बताओ। अकीको की बेटी बोलती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं अयासे साकी हूँ। साकी को देखकर यूता अपने पापा को बोलता है कि पापा देखो। उसके पापा बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा, ये तो बिल्कुल तुम्हारे उम्र की है, इस साल ही 17 साल की हो जाएगी और स्कूल के सेकेंड ईयर में है। तभी अकीको बोलती है कि इस कन्फ्यूजन के लिए माफ़ कर देना, साकी अब बड़ी हो गई है तो इसलिए वो मुझे अपनी फ़ोटोज़ लेने ही नहीं देती। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सी कन्फ्यूजन की बात हो रही है। असल में अकीको की मम्मी ने साकी की जितनी भी पिक्चर्स थी वो सारी बचपन की ही भेजी थी यूता के पापा को। तो यूता के पापा को लगता था कि साकी कोई छोटी बच्ची होगी, लेकिन जब अब उन्होंने साकी को देखा है तो उनको पता चल चुका है कि वो तो उनके बेटे की उम्र की ही है। साकी बोलती है कि अब जाकर राहत मिली, वैसे अब हम साथ रहेंगे तो मुझे डर था कि कहीं तुम बुरे इंसान ना हो। यूता बोलता है कि हैरानी की बात है, बुरे लोग भी आजकल अच्छी शक्ल में दिखते हैं। साकी बोलती है कि मैंने सुना तुम हर रोज़ जॉब करते हो कॉलेज में बने रहने के लिए और तुम्हारे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो यूता बोलता है कि कभी कभी क्रिमिनल्स भी इंटेलिजेंट होते हैं। साकी बोलती है कि इससे पहले कि मॉम डैड बाहर आ जाए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो यूता बोलता है कि ये कुछ ऐसी बात है जो तुम मॉम डैड को नहीं बता सकती। तो साकी बोलती है कि हाँ, ये सिर्फ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें ही बता सकती हूँ। युगदा बोलता है कि वाह, मैंने तुम्हारा इतनी जल्दी भरोसा जीत लिया, जो तुम ये बात मुझे बता सकते हो, मैं खुद से इम्प्रेस हो रहा हूँ। साकी बोलती है कि तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी सारी चीज़ें, मुझे पता है ये सब हैरान करने वाली नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सीधे मुंह बोलती हूँ। मैं तुमसे अपने बड़े भाई की कोई उम्मीद नहीं रखूँगी और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कोई उम्मीद रखो। तुम मेरी बात का मतलब समझ रहे हो ना? तो यूता बोलता है कि हाँ, अब जाकर सुकून मिला, मैं ऐसा ही करूँगा। साकी बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया यूता। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूता के पापा बोलते हैं कि वो स्प्रे कहाँ रखा है। तो यूता बोलता है कि टीवी के पास रखा है, आपने कल पर्दे पे स्प्रे करने के बाद उसे वहीं रख दिया था। यूता बोलता है कि इतना घबरा क्यों रहे हो? तो यूता के पापा यानी कि ताइशी बोलता है कि क्या होगा अगर उन्होंने बोला कि यहाँ पे बदबू आ रही है, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा। तो यूता बोलता है कि चिंता मत करिए, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। तभी अकीको और उनकी बेटी आ जाती है। तो यूता दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। अकीको बोलती है कि आप हमें यहाँ पे रहने दे रहे हैं, इसलिए शुक्रिया के तौर पे मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। अब यूता उनको अंदर बुला लेता है। अंदर आकर अकीको बोलते कि वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। साकी बोलती कि सच में तुमने हर सब चीज़ों को बहुत साफ़ सुथरा तरीके से रखा है। तो यूता मन में बोलता है कि हमने तो बस साफ़ सफाई अभी कुछ दिन पहले ही शुरू की है। तो अकीको बोलती है कि ताइशी ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही तुम बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहते हो। तो यूता बोलता है कि दिमाग के विकास करने के लिए आपको अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आसामुरा फैमिली का एक रिवाज है, हम धूल के कतरे को पूरी तरीके से साफ कर देते हैं। तो साकी बोलती है कि तुम्हारी फैमिली का रिवाज तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तो अकीको बोलती है कि ताइशी सान सच में बहुत ज़्यादा मेहनती है। अपनी तारीफ सुन के ताइशी में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और सफाई वाले कपड़ों को पहन कर ही वो बाहर आ जाता है और बोलता है कि आपका इस घर में स्वागत है, अब हम एक ही छत के नीचे खुशी से रहेंगे। सब लोग उसको देख के हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी आपके साथ एक ही छत के नीचे रहकर खुश रहेंगे।
अब यूता साकी को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जा रहा होता है और बोलता है कि हमने बेडरूम में बेडरूम पर्दे लगवा दिए, हमें तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था, इसलिए अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो हम तुम्हारे पर्दों का कलर चेंज करवा देंगे। साकी बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, और रूम को देखकर बोलते कि ये रूम तो काफ़ी बड़ा है, मेरा पुराना घर तो बहुत छोटा था, यहाँ तक कि मेरे पास तो अपना बेडरूम भी नहीं था। तो यूता उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों फुटन्स बिछाकर उस पर सोया करते थे। साकी बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मम्मी की पूरी रात जॉब हुआ करती थी, इसलिए वो जगह सिर्फ मेरे ही सोने के लिए बनी थी। तो यूता बोलता है कि खैर इसमें भी अपना ही मज़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है। साकी यूता को बोलती है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात क्यों करते हो, हम दोनों की उम्र तो सेम है ना, तो नॉर्मल बातें क्यों नहीं करते। तो यूता बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी उम्र सेम है, मैं सबसे ऐसी बात करता हूँ। यूता बोलती है कि देखो, अगर तुम मुझसे ऐसे अच्छे तरीके से पेश आओगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यूता बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर शायद हमें बातों को क्लियर करके रखना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं तुमसे अच्छी तरीके से पेश आना छोड़ दूँ क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। तो साकी बोलती है कि हाँ, सच कहूँ तो इससे मुझे सुकून फील होगा। तो यूता बोलता है कि ठीक है, मैं आज से तुमसे अच्छे तरीके से पेश आना छोड़ दूंगा। साकी बोलती है इतना जल्दी। यूता बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ करीबी दोस्त की तरह बात करना मुश्किल हो। अब यूता अपनी जॉब पर होता है तो योमोरी कहती है कि ओए मेरे जूनियर, मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ तेरे अंदर से लड़की की खुशबू आ रही है, क्या बात है, गर्लफ्रेंड वगैरह मिल गई है क्या। तो यूता बोलता है कि मजाक मत करिए, क्या सच में मेरे अंदर से खुशबू आ रही है। तो योमोरी बोलती है कि हाँ, उससे बहुत चिपक रहा होगा तभी तो इतनी तेज़ महक आ रही है। तो यूता बोलता है कि बस अब मेरे को यहाँ से चलना होगा। तो योमोरी उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि अरे अरे रुक जा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे अकेले छोड़कर मत जा। यूता बोलता है कि मैं वैसे भी नहीं जा रहा, मैं तो मजाक कर रहा था। योमोरी बोलती है कि तेरी नई छोटी बहन आने वाली थी ना, क्या वो तुम्हारे घर पे आ गई, और क्या वो क्यूट है। तो यूता बोलता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो योमोरी बोलती है कि अब तो उसके साथ एक घर में रहेगा, मज़े करना। यूता बोलता है कि आपने फिर से गंदे जोक्स करने शुरू कर दिए, पर सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि भाई बहन की तरह कैसे रहा जाता है। तो योमोरी बोलती है कि सुन मेरे जूनियर, सिर्फ नॉर्मल रहे, यही ज़्यादा अच्छा होगा अभी के टाइम पर। अब यूता अपने घर पर जा रहा होता है, वो घर पे जाकर बोलता है कि मैं घर आ गया हूँ। तो वहाँ पे साकी बैठी होती है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं करती। तो वो बोलती है कि माफ़ करना, आज से पहले किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं घर आ गया हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसे जवाब दिया जाता है। और यार एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके तुम बता सकते हो। मिलता हूँ आपसे एपिसोड 2 में। एपिसोड की शुरुआत में यूता साकी के पास जाकर बोलता है कि गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हें रात को ठीक से नींद आई। साकी बोलती है कि हाँ, और तुम्हारा शुक्रिया, तुमने टब में पानी भरकर रख दिया था और उसका टेम्परेचर भी ठीक था, लेकिन आज रात तुम्हें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। ठीक है, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। यूता बोलता है कि ठीक है। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूता लंच ब्रेक में साकी को देख रहा होता है। मारू उसके पास आकर बोलता है कि यार अब बस भी करो, मुझे किसी दूसरे की प्यार भरी जिंदगी में टांग अड़ाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इससे दूर ही रहना। यूता बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। यूता बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के नहीं बने। तो मारू बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, अगर तुम उसके साथ डेट पर गए तो तुम भी बुरे बन जाओगे। यूता बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मारू बोलता है कि मैंने उसके बारे में कुछ बुरी अफवाहें सुनी है। यूता बोलता है कि कैसी अफवाहें। मारू से बोलता है कि वो लड़की अच्छी नहीं है, वो धंधे वाली लड़की है, इसलिए क्लास में उससे कोई भी बात नहीं करता। सुना है कि वो लड़ाई करवाने वाली लड़की है और अपनी क्लास में अच्छे से बैठती भी नहीं है। यूता बोलता है कि तुम अफवाहों पर बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हो। मारू बोलता है कि बेसबॉल क्लब की एक लड़की ने उससे डेट के लिए पूछा था, और तुम्हें पता है उसने क्या जवाब दिया। उसने बोला कि मैं उतनी ही बुरी हूँ जैसी अफवाहें हैं। तो यूता बोलता है कि शायद वो उन अफवाहों से परेशान हो, उसने इसलिए ऐसा बोल दिया हो। तो मारू बोलता है कि मुझे तो अभी भी शक है क्योंकि मैंने बाकी क्लब के लड़कों से भी यही बातें सुनी है। यूता बोलता है कि अगर वो इसे सच मान लेगी तो झूठी अफवाहें भी सच होने लगेगी।
अब स्पोर्ट्स पीरियड हो जाता है और वह स्पोर्ट खेलने के लिए चला जाता है। यूता देखता है कि साकी गेम नहीं खेल रही है तो वो उसके पास जाकर बोलता है कि तुम नहीं खेलोगी। साकी बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वैसे तुम मुझसे यहाँ पे क्यों बातें कर रहे हो। यूता बोलता है कि मैं तो बस देखने आया था कि मेरा कोई पहचान का गेम नहीं खेल रहा तो मुझे बहुत चिंता होगी। साकी बोलती है कि अच्छा तो यह मतलब बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को लेक्चर देने के लिए आया है। यूता बोलता है कि मैं भी इस हालत में नहीं हूँ कि किसी को भी लेक्चर दूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने भी टेनिस को चुना। साकी बोलती है कि माया ने कहा था कि हमें सेम स्पोर्ट को चुनना चाहिए और बेशक मेरी कुछ वजह भी थी। यूता बोलता है कि तुम्हारा मतलब नारासा का सान, तुम दोनों दोस्त हो। साकी बोलती है कि हाँ हम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सभी की ही दोस्त है। यूता बोलता है कि हाँ शायद तुम्हें सही लगता है। साकी बोलती है कि यूता बताओ तुमने टेनिस को क्यों चुना। यूता बोलता है कि कोई खास वजह नहीं है। साकी बोलती है कोई बात नहीं, मेरी भी कुछ अजीब वजह है। यूता बोलता है कि क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, मुझे किसी पर डिपेंड रहना और उसे परेशानी देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साकी बोलती है कि हम दोनों एक जैसे ही सोचते हैं। यूता बोलता है कि अब तुम बताओ तुमने टेनिस को क्यों चुना। तो यूता बोलती है कि मुझे टीम में रहकर खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं लोगों से दूरियां बनाए रखना पसंद करती हूँ। यूता उससे पूछता है क्या तुम्हें क्लास में रहने में प्रॉब्लम होती है। साकी बोलती है कि हाँ, तुम हैरान हो क्या। यूता बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम अपनी क्लास के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। साकी बोलती है कि अगर मैं कहूँ तो मुझे इससे भी दिक्कत नहीं होती, पर मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे अकेला छोड़ दें क्योंकि इससे मेरे लिए बहुत वक्त बच जाता है। यूता साकी के हाथ को देखकर बोलता है कि तुम्हें इस वक्त गाने सुनना पसंद है। साकी बोलती है कि हाँ मुझे गाने सुनना पसंद है। अब यूता अपने घर पे आ जाता है और बोलता है कि मैं घर आ गया हूँ। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारा घर में स्वागत है, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाकर रख दिया है। यूता बोलता है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया और माफ़ करना, आपको काम करने से पहले ये सब करना पड़ रहा है। तो यूता की मम्मी बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूता बोलता है कि हाँ फिर भी, लेकिन कस्टमर्स को संभालना आपके लिए मुश्किल होता होगा। यूता की मम्मी बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कस्टमर्स को संभाल लेती हूँ क्योंकि मैं बारटेंडर जो हूँ। यूता बोलता है कि क्या सच में। तो यूता की मम्मी बोलती है हाँ अब हम बाद में बात करेंगे क्योंकि मेरे जाने का समय हो चुका है। और जाने से पहले बोलती है कि प्लीज़ साकी पर नज़र रखना मेरे लिए। यूता बोलता है कि ठीक है। अब यूता अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। साकी उसके गेट पर नॉक करके बोलती है कि मैं आ गई हूँ। यूता बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है, तुम अंदर आ सकती हो। साकी अंदर आकर देखती है यूता अंधेरे में पढ़ रहा होता है। साकी लाइट जला देती है और बोलती है कि अंधेरे में पढ़ना तुम्हारी आंखों को ख़राब कर सकता है, तो तुम दोनों कामकाज और स्कूल दोनों को अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेते हो। यूता बोलता है क्या इसमें कोई अजीब बात है क्या। साकी यूता को बोलती है कि सुनो ना, क्या तुम कोई आसान पार्ट टाइम जॉब के बारे में जानते हो जिसमें अच्छे खासे पैसे मिलते हो। मुझे पैसे का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। कोई ऐसी जॉब जिसमें 1-2 घंटा काम करना हो और 10,000 या उससे ज़्यादा पैसे मिल सके। यूता बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह की कोई जॉब मिलेगी। अब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो साकी यूता से पूछती है कि आज तुमने मेरी मोम को देखा। यूता बोलता है कि हाँ। साकी बोलती है कि क्या वो काम पर जाते हुए सुंदर नहीं लगती। तो यूता बोलता है कि खैर वो तो है ही सुंदर। साकी बोलते है कि तुम्हें पता है वो सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ी है, क्या तुम्हें इससे परेशानी नहीं होती। तो यूता बोलता है कि नहीं मुझे इससे परेशानी नहीं होती। साकी बोलती है कि तुम सचमुच बहुत समझदार हो यूता कुन। यूता बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जॉब्स के बारे में देखूंगा। मेरी सैनपाई जो मेरे साथ काम करती है उन्हें शायद इस बारे में पता हो, मैं कल उनसे पूछूंगा। साकी बोलती है कि ठीक है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। यूता कुन बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। साकी फिर भी बोलती है कि प्लीज़ मेरे लिए तुम ज़्यादा परेशान मत होना। तो यूता बोलता है कि ठीक है, फिर तुम ऐसा करो मेरे लिए खाना बना दिया करो, क्योंकि अकीको सान को खाना बनाने में बहुत मुश्किल होती है। उनको काम भी करना होता है और फिर घर का काम करना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो साकी बोलती है कि ठीक है मुझे मंजूर है। यूता बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढूंगा जिससे कि तुम इंडिपेंडेंट बन सको। साकी बोलती है कि ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी यूता कुन। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। यूता देखता है कि साकी ब्रेकफास्ट बना रही है, तो वो साकी से पूछ भी लेता है कि तुम ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हो। साकी बोलती है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए, कल रात हमारी डील हुई थी ना। तो यूता बोलता है कि वो बातें तो सिर्फ डिनर के बारे में थी। साकी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट भी
बना दूँ। अब वो लोग ब्रेकफास्ट खा रहे होते तो साकी यूता के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? यूता बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। साकी बोलती है कि तुम मुझे सच बता सकते हो। यूता बोलता है कि मुझे तो बस सोया सॉस के साथ फ्राइड एग्स खाने की आदत है। साकी बोलती है कि माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। यूता बोलता है कि कोई बात नहीं, भला तुम्हें कैसे पता होगा, मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया था। साकी बोलती है कि हाँ, अब से मैं तुमसे पहले ही पूछ लिया करूँगी। यूता बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें अब से सब कुछ बता दिया करूँगा। अब यूता अपनी जॉब पर होता है। उसकी सेनपाई बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम कभी भी सब कुछ अकेले नहीं कर सकते तो किसी पर डिपेंड होना सही रहता है। यूता बोलता है कि चाहे तुम उन पर बोझ बन जाओ। उसकी सेनपाई बोलती है कि तुम्हें पता है कुछ लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद होती है जिन्हें उनके ऊपर बोझ हो। यूता बोलता है कि ये तो अपनी अपनी पसंद की बात हुई ना। उसकी सेनपाई बोलती है कि हाँ बेशक ये तो है। अब यूता अपने घर पर चला जाता है और डिनर कर रहा होता है। वहाँ पे वो साकी से बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए जॉब की तलाश कर रहा हूँ, पर लगता है इससे कोई मदद नहीं मिलने। साकी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे कोई इतनी करीब लड़की दोस्त होगी। यूता बोलता है कि तुम्हें अभी पता चला। साकी बोलती है कि देखो तुम्हारी सेनपाई जो कह रही है वो सच है, लेकिन मैं अभी भी इंडिपेंडेंट होना चाहती। यूता बोलता है कि क्या तुम मुझ पे और मेरे पापा पे डिपेंड नहीं रह सकती? साकी बोलती है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम दोनों अच्छे हो, मुझे लगता है कि तुम दोनों भरोसे के लायक हो, लेकिन सब कुछ अच्छा होता अगर तुम दोनों बुरे होते। और वहीं से ही चली जाती है खाने को फिनिश करके। और एपिसोड 2 यार यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको जानना है कि उसके आगे क्या हुआ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोनों कर देना। मैं मिलूँगा आपसे एपिसोड 3 में, तब तक के लिए चलता हूँ।